हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मेल बॉडी प्रोपोर्शन क्या होते हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब भी वो ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं तो उनकी बॉडी प्रोपोर्शन में नहीं दिखती है। उनका अपर पार्ट कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी हाइट 19-20 हो जाती है, कभी विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। सो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर होगी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ह्यूमन फिगर को प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाया जाता है। इस वीडियो के बाद से आपके कोई बॉडी प्रोपोर्शन गड़बड़ नहीं होंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने एक बहुत क्विक तरीका भी बताया जिससे आप और इजीली अपने बॉडी प्रोपोर्शंस ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। सो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे बेसिकली तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम बड़ा कैजुअली चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम हेड मानते हैं तो हम यहाँ पर एक इसको हम 0 मान लेते हैं और ये अप्रोक्सीमेट ये हम हेड का साइज रख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पहले हम एक ओवल बनाते हैं। देखिए बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, पहले हम एक ओवल बना लेते हैं। ये देखिए एक ओवल बनाया है। अब आप अगर हम आपको याद हो लूमिस मेथड क्या कहता है। लूमिस मेथड पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देता है पोजीशंस की। बट ऐसा नहीं है कि आप लूमिस मेथड से सारे फेसेस बना सकते हो बिकॉज हर एक के फेसेस डिफरेंस है, तो वहां पर प्रोपोर्शन भी डिफरेंस होता है। सो वो हम समझते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है बस। लेकिन इजी है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये हेड लिया है, इसको एक ओवल मान लेते हैं। बट अगर हम इसको लूमिस मेथड के हिसाब से ड्रॉ करें तो देखिए चिन ये है, तो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ आना चाहिए लिप्स। ठीक है, लिप्स। ये मैंने क्यों बनाया लिप्स पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्किल बना है। लूमिस मेथड कहता है कि एक हमारा हेड एक पहले स्फेयर जैसा है, ये देखो। सो मैं एक स्फेयर बना रहा हूँ यहाँ पे, और उस स्फेयर को हम एक दोनों साइड से कट करते हैं। एक सेंटर लाइन ये रही, सॉरी, ये यहाँ पर एक स्क्वायर निकल के आता है। तो स्क्वायर हमको ये आईब्रोज, यहाँ पे आईज, यहाँ पे नोज, और यहाँ पे देखिए लिप्स। अभी आपको दिख गया होगा कि हमारी पोजीशन ठीक आ गई। तो लूमिस मेथड बहुत अच्छा है, और ये जो एरिया है ये हमारे कान का मिल जाता है हमको इस मेथड को फॉलो करने में। ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं अपर पार्ट में। तो आपको यहाँ पे पोजीशन याद रखनी है, ये 0 है, ये 1 है। सो मैं सब बराबर बराबर का अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ। 2, 2 यहाँ से ले लेते हैं 2, फिर 3 यहाँ से ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, फिर 4 यहाँ पे ले लेते हैं। ये सब अप्रोक्सीमेट चल रहा है। 5 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ले लेते हैं। 6 अप्रोक्सीमेट यहाँ लेते हैं, 7 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 8 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो 1 मैं मार्किंग कर देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो बेसिकली हम बॉडी को 7.5 पार्ट में लेते हैं। तो अभी हमने 8 मार्किंग कर दी इक्वल, बट हमें पता है 7.5 कहाँ पे है। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक हमारे लेग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सामने से अगर देखते हैं तो चलिए अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक आ जाएगा। नेक हमेशा जॉ और हेड के बराबर का ही रखते हैं। यहाँ से हमारे शोल्डर डाउन होंगे। तो याद रखिए चिन जो है, चिन के पास में से यहाँ से ऐसे डाउन होता है। ये हमारी रिबकेज हो गई। अभी एक और चीज देखो। अब आप सोचेंगे इसका विड्थ कितनी बनानी, तो विड्थ अप्रोक्सीमेट 3 पार्ट होती है। सो अगर आपका हेड इतना है यहाँ पे, तो इसके 3 पार्ट हम ले लेंगे। तो इसको सेंटर में रखते हैं 1, एक पार्ट और यहाँ तक। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक हमारा, और ये जितना आया है यहाँ पे उतना ही उधर भी ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम नाप लेते हैं। ये ऐसे किया और ये यहाँ पे ऐसा। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ तक। ठीक है, सो ये हमारी विड्थ हो गई। ये मेल बॉडी की प्रोपोर्शन बता रहा हूं मैं आज, तो इसको आप समझिए ध्यान से। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये निपल्स पे जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे ये ऐसा, और ये चेस्ट की नीचे की लाइन है जो कि ड्रॉ होती है। देखो अभी ये थर्ड पॉइंट नेवल पे आता है, या बेली बटन बोल सकते हैं। इसका मैं लिख देता हूँ चिन, बेली बटन। तो ये यहाँ पर आया, और
थोड़ा मस्कुलर रहने से हल्का सा ऐसे ये वाली लाइन मिलती है। ये क्राउच का एरिया, जो फोर्थ का एरिया होता है, ये क्राउच का एरिया होता है। किसका क्राउच कहते हैं? ओके, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। सो ये जो पार्ट है हल्के हल्के से मैं आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअली बताऊंगा कि मसल्स भी कैसे चेंज होते हैं। फिर यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ, फिर ये बाहर निकलता है ऐसा, फिर दोबारा अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसा। और ये हमारे घुटने पे जाते हैं जॉइंट, तो नी यहाँ पर आता है करीबन इधर। ठीक है, 5 और 6 के लगभग बीच में। 6 के थोड़ा क्लोज रहता है, सेंटर मत लेना डायरेक्ट। यहाँ पर आपके ये जुड़े रहेंगे। फिर ये मसल्स ऐसे, फिर एक मसल्स आती है यहाँ से, तो ये देखो ये वाली। ओके, तो ये दोनों साइड से आई है और ये इस एरिया में जाके यहाँ पे, फिर हम इसको ऐसे लेके पाँव को देखिए, ये बाहर वाला पोर्शन में दोनों साइड से एक्चुअली पैरेलल लेके चल रहा हूँ, ताकि हमारी बॉडी और थोड़ा सा इधर, और ये बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये अंदर जाएंगे दोनों साइड से। ये देखो ये मसल्स आके यहाँ पे कनेक्ट हुई, फिर दोनों साइड से अंदर जाएंगे और फिर ये बाहर निकलेगा। ये जो बोन होती है इसमें हल्का सा बैंड होता है। ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है। आप लोग इस बैंड से टेढ़े नहीं चल रहे हैं, आप लोग सब सीधे ही चल रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, हाँ, यहाँ पे ऐसे आके इधर आएगा, तो यहीं पर हमारा अ, जो एंकल्स होते हैं वो आएंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसा, और ये मैं थोड़ा सा, ये एंकल आएंगे, ये बाहर निकल के ऐसा। ठीक है, देखिए। ओके, सो ये हमने समझ लिया अच्छे से। इसको मैं थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ, ताकि और लाइनें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। अभी हाथ भी समझते हैं कि क्या क्या पोजीशन रहेगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब जहां तक हाथ की बात है, नॉर्मली लोग कुछ गलत तरीके से बनाते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो ये जो हमने मार्किंग ली थी कि यहाँ से आगे नहीं जाना है, ये ऐसे यहाँ पर एक अ, वो आएगा, यहाँ पर कर्व आएगा, यहाँ पे एक बैंड सा रहता है। उसके बाद दोबारा ये मसल्स निकलती हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे। ओके, और यहीं से फिर ऐसे स्टार्ट होता है। देखिए ये जो जाती है मसल्स यहाँ पे आके कनेक्ट होगी। इसको आप ठीक से बनाइए, ये यहाँ अंदर से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है, और यहाँ पे आप ये हैंड का मूवमेंट हो गया, यहाँ से निकला। अब हमारे जो पाम्स की बात आती है ना, तो हमेशा याद रखिए जो क्राउच का एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं। और अगर आप ये देखें, तो अगर लेफ्ट हैंड खोलते हैं तो ऐसा, तो अंगूठा बाहर की तरफ दिखाना है। ठीक है, सो हम ऐसे इसको ऐसे दिखाएंगे, देखो। और ये हमारा वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक उंगली, दो, तीन ऐसे करके कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, और पाम इसने ओपन किया हुआ है तो अंगूठा बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ही लेंगे, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर से ऐसा, और ये ऐसे आएगा, और यहाँ पे ये हाथ हो गया।
तो ये सारी पोजीशन है, नी यहाँ पे आती है, ये एंकल आएंगे, 7 पे एंकल रहते हैं, और ये ग्राउंड है हमारा। तो देखो ये साइड मसल्स, ये अंगूठा आएगा ऐसे गोल करके, फिर यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा उंगलियां बना सकते हो यहाँ पे, अंगूठे को दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा ये कर सकते हो यहाँ पे, 1 2 3 ऐसा कुछ, 4, ओके। और जो एब्स बनेंगे वो इसके हिसाब से ही हम लोग थोड़ा बाहर की साइड में यहाँ पे ऐसा ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, हल्का हल्का सा ऐसा, ये। तो आई होप ये आप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो और आपको एक हिंट के लिए मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 to 8 प्रोपोर्शन है, 4th प्रोपोर्शन यहाँ से जा रहा है क्रॉच के एरिया से, ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर आप देखेंगे 4th एरिया, तो कभी भी आप इंसान बना रहे हैं तो याद रखिए ये सेंटर ले लें, थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देंगे, 7.5 है ना, तो ये वाला हिस्सा हल्का सा छोटा करेंगे, और बाकी ये वाला, तो लगभग ये बराबर बराबर रहेंगे, बस इस हिस्से को बनाते समय थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये था मेल बॉडी प्रोपोर्शन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल बॉडी प्रोपोर्शन, ठीक है। सो आज हमने समझा मेल बॉडी प्रोपोर्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल बॉडी प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। सो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।